नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। राजस्थान में 5 लाख के इनामी गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की एक गुगली पर पुलिस फिर क्लीन बोल्ड हो गई। पुलिस को खबर मिली थी कि अपने समर्थकों की रैली में आनंदपाल सरेंडर करने की सोच रहा है। इसके लिए जयपुर पुलिस पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद हो गई, लेकिन हर बार की तरह गैंगस्टर ने इस बार भी पुलिस को चकमा दे दिया। वो गैंगस्टर जिसके पीछे पूरी राजस्थान पुलिस पड़ी है, जो अकेला हजारों पुलिस वालों पर भारी पड़ रहा है, जिसे पकड़ने की कोशिश में 15 आईपीएस इधर से उधर हो गए, जिसने पहले बीकानेर जेल में खून की होली खेली, जिसने करीब साल भर पहले नागौर में पुलिस वालों पर AK-47 से गोलियां बरसाईं और फरार हो गया। उसी आनंदपाल को गिरफ्तार करने की पुलिस की एक और कोशिश नाकाम हो गई। 5 लाख का ये इनामी मोस्ट वांटेड फिर पुलिस को चकमा दे गया। पुलिस को खबर लगी थी कि आनंदपाल जयपुर में सोमवार को रावणा राजपूत समाज की रैली में आएगा और अपने समर्थकों के बीच सरेंडर करेगा। पुलिस को यह भी खबर मिली थी कि ये गैंगस्टर यहां जुर्म से तौबा करने का ऐलान करेगा। पुलिस पूरी तैयारी में थी कि आनंदपाल जैसे ही आए तो उसे दबोच लेना है। चप्पे चप्पे पर सादी वर्दी में पुलिस वाले तैनात किए गए थे। करीब 600 पुलिस वालों की ड्यूटी लगी थी। इनसे कहा गया था कि आनंदपाल यहां आए तो फिर जान ही ना पाए, लेकिन हुआ वही जो अब तक होता आया है। आनंदपाल ने फिर राजस्थान पुलिस को चकमा दे दिया। जिस गैंगस्टर ने राजस्थान पुलिस की नींद उड़ा रखी हो, जिसे तलाशने में हजारों पुलिस वालों के पसीने छूट रहे हों, जिसे सरकार ने पाताल तक से खोज निकालने का हुक्म जारी रखा हो, वो आनंदपाल अगर इतनी आसानी से पुलिस की पकड़ में आ जाए तो फिर किस बात का मोस्ट वांटेड। सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। यहां आनंदपाल नहीं आया, लेकिन वो जयपुर पुलिस और राज्य की सरकार को अपनी धमक जरूर सुना गया। जिंदाबाद! 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 देखिए राजस्थान से मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के समर्थक किस कदर नारेबाजी कर रहे हैं। जिंदाबाद! 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 आनंदपाल के समर्थकों ने पुलिस को इसी तरह घंटों चिढ़ाया। जिंदाबाद! 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 तो आप देखिए इन अधिकारियों का, जैसे आनंदपाल जी फॉर्च्यूनर के मालिक हो, मर्सिडीज के मालिक हो, कहीं एक गाड़ी कोई गलती से टॉयलेट करने भी उतर गया हो तो दूसरे दिन अखबार में ये आता है कि फला आनंदपाल उस गाड़ी में था, अभी अभी भाग गया। क्या जरूरत थी इतने सारे लोगों को भेजने का? जब आनंदपाल भागने में इतना मास्टर है तो उसी एक को भेज देते, पता नहीं कितने आपके स्वर्ण लेके आ जाता। इस रैली में पुलिस को आनंदपाल के आने का भरोसा इसलिए था क्योंकि यहाँ उसकी मां निर्मल कंवर और पत्नी राज कंवर भी मौजूद थी, और इनके साथ मौजूद थे हजारों लोग जो गुनाहों के सरगना आनंदपाल को अपना फरिश्ता बता रहे थे। इस पंडाल में जगह जगह आनंदपाल के समर्थन में पोस्टर लगाए गए थे। मंच पर भाषण देने वाले हर शख्स की जबान पर आनंदपाल का नाम था। यहाँ आनंदपाल की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। सरकार को चुनौती दी जा रही थी। आनंदपाल ने अगर कोई गुनाह किया है तो वो ये कि वो राजस्थान की राजनीति का हिस्सा बनने का उन्होंने एक गलत कदम उठा लिया। आनंदपाल के समर्थन में यहाँ करीब 6 घंटे तक नारेबाजी होती रही। जिंदाबाद! 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 लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पुलिस लाचार नजर आ रही थी। हत्या, लूट, अपहरण और धमकाने के कुल 28 मामलों में आरोपी आनंदपाल को यहाँ लोग मसीहा बता रहे थे। इनका दावा था कि आनंदपाल को राजनीतिक रंजिश का शिकार बनाया गया, इसलिए वो रास्ता भटक गया। उनके साथ इतने सारे अत्याचार हुए, उन अत्याचारों के अंदर दोषी लोग कौन थे? अगर आनंदपाल दोषी हैं तो वो लोग भी बराबर के दोषी हैं जिन्होंने उसको क्राइम की दुनिया के अंदर घुसेड़ा। 300 से ज्यादा गुर्गों की फौज रखने वाले इस गैंगस्टर के समर्थन में बन रहा ये माहौल चौंकाने वाला था।
पुलिस आनंदपाल के सरेंडर के इंतजार में लकीर पीटती रही और उसके समर्थक पुलिस और सिस्टम का तमाशा बनाते रहे। राजस्थान पुलिस को भले ही यहां आनंदपाल के आने की भनक मिली हो, लेकिन आखिरकार वो फिर पुलिस को ही अपनी धमक सुना गया। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की मां निर्मल कंवर से न्यूज 24 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। मां ने बेटे पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। निर्मल ने कहा कि पुलिस जांच के नाम पर आनंदपाल की बेटी तक को परेशान कर रही है, ये बंद होना चाहिए। पेशी के लिए ले जाते वक्त उसने इस वारदात को अंजाम देकर पूरे राजस्थान को हिला दिया था। प्रूफ जैकेट पहनकर खून की होली खेलना आनंदपाल का शौक रहा है। जिस मोस्ट वांटेड गैंगस्टर के सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम है, लेकिन उसकी मां कह रही है कि उनका बेटा कभी अपराधी नहीं हो सकता, वो गुनहगार नहीं। आपके दिल के हिसाब से आनंदपाल एकदम सही है, क्या चाहेंगे? हमारे दिल के वो बिल्कुल सही है, कोई निर्दोष को नहीं, क्योंकि को पिछो कर लिया। निर्मल कंवर बेटे पर लगे हर आरोप को झूठा बताती हैं। वो बीकानेर जेल में हमले से लेकर बेटे पर लगे दूसरे आरोपों की सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं। तो बेटे को ये बोल रहा है बड़ा गैंगस्टर है, हथियार रखता है, AK-47 रख के चलता है, जो इस तरह के बार बार बातें सामने आ रही हैं। मन तो लागे कौन सा है कि इश्यू है, पर अब लोग बना दिए तो मैं कहीं कर सकूं। दूसरी बात आ है कि मान्यता क्यों करे भाई, सीबीआई जांच कराओ। निर्मल कंवर का आरोप है कि पुलिस बेवजह दुबई में पढ़ रही आनंदपाल की बेटी को परेशान कर रही है। दूसरे परिजनों को भी नहीं बख्शा जा रहा। आप लोगों को परेशानी आ रही, जैसे बताया दुबई में ज्यादा तो हमारी भी पोती की है, आनंद की बेटी है, लेकिन बार बार परेशान करे, बार बार अखबार हम निकाले, मैं यहाँ कर श्याम बहुत ज्यादा हमारी परेशानी है। दूसरी बात, हमारे घर ने कोई भी आवे तो भी की जासूसी करे, भी का थैला संभाले और बानागन खड़े रहे तो मार्क ना हो, कोई भी को नहीं आप परेशान। न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में आनंदपाल की मां ने बेटे से सरेंडर करने की अपील की। आपका बेटा है, आप उनसे कुछ गुजारिश करेंगी कि आत्मसमर्पण कर दे या कुछ? हाँ भाई, आप जावे तो चौको ही है, मैं तो राजी हूँ। गैंगस्टर आनंदपाल अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का फैन रहा है। जेल में बंद रहने के दौरान वो दाऊद पर लिखी किताबें पढ़ा करता था। हर वारदात को अंजाम देने का उसका तरीका किसी माफिया डॉन से कम नहीं। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में रैली करके आनंदपाल के समर्थक उसे रॉबिन हुड साबित करते दिखे। यहाँ पंडाल खचाखच भरा था। मंच पर आनंदपाल समर्थक नेताओं की भरमार थी। आनंदपाल राजस्थान के रावणा राजपूत समाज से ताल्लुक रखता है, इसलिए उसकी मां और पत्नी को यहाँ बुलाने का मकसद साफ था। लेकिन आनंदपाल की मां कह रही है कि पिछले 3 साल से उनकी बेटे से कोई बातचीत नहीं हुई है। उसे भी आनंदपाल का इंतजार है। 3 साल हो गए मेरे पिताजी ने समय, 3 साल में उम्र में बात तो उसी दिन ही नहीं हुई थी। एक बड़ा सवाल माती, ऐसा क्या हो गया कि वो गलत रास्ते पे चले गए? हालांकि आपके हिसाब से वो गलत रास्ता नहीं था। गलत रास्ता में यही चले गए भाई, वो राजनीति करी तो लोगों सुहाई को नहीं। बावजूद इसके ये मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हथियार डालकर कानून हाथ में लेने से तौबा करेगा, इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे। केजे श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24। ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है जहां मोस्ट वांटेड डॉन के समर्थन में रैलियां की जाती हैं, और यही वजह है कि बार बार हमारे सिस्टम से क्रिमिनल नेता निकल रहे हैं। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज 24।